अभी तक आपने देखा? मुझे लगा गाड़ी पलट जाएगी, तू अस्पताल पहुंच जाएगा, समस्या हल हो जाएगी, लेकिन ये पलटी नहीं। हमारी कहानी मनोरंजन करने के लिए तैयार की गई है और हालांकि यह विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ले सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य वास्तविक दुनिया के तथ्यों या सच्चाई का प्रतिनिधित्व करना नहीं है। अब आगे। सूर्यास्त होने के बाद उन्हें लगता है अब कोई पीछा नहीं कर रहा, तो वो झाड़ियों से बाहर निकलते हैं। उन्हें निकलते हुए एक कपल देख लेता है। वो लोग नीचे मुंह करके जल्दबाजी में निकल जाते हैं, जैसे ये दोनों मीठे हों। ये देखकर एक दूसरे को धक्का देते हैं और मृत्युंजय कहता है, तू दूर रहा कर मुझसे। हार्दिक, क्यों? तुझे शर्म आती है मेरे साथ रहने में? मृत्युंजय, साले तू मीठा है, जब आज तक कोई लड़की नहीं मिली। दोनों टाइम से अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन मृत्युंजय को सुप्रिया से मिलना होगा। मृत्युंजय उसे पिक करने के लिए पहुंचता है तो सुप्रिया ड्रेस में बाहर आती है, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही है। वो कार से उतरकर उसे गले लगाता है, माथे पर किस करता है, फिर उसके लिए कार का गेट खोलता है। दोनों फिल्म देखने आ जाते हैं। फिल्म शुरू होने से पहले मृत्युंजय सुप्रिया की थोड़ी तस्वीरें क्लिक कर देता है। फिर दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर फिल्म देखते हैं। इंटरवल में मृत्युंजय वॉशरूम में आकर अपने आप को गालियां देता है कि मत सोचो इतना, अच्छा टाइम जा रहा है, सब खराब हो जाएगा। फिर जब वापस मूवी देखने आता है तो सिमरन उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है। मृत्युंजय उसके सिर पर किस करके कहता है, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। सिमरन उसके गाल पर किस करके उसे कहती है, जय, आई लव यू, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिल्म के बाद दोनों पिज्जा खाकर सुप्रिया के घर आ जाते हैं। मृत्युंजय से गेट खोलता है। गेट खोलते ही मृत्युंजय को गुलाब की पंखुड़ियां दिखती हैं। मृत्युंजय खुश हो जाता है, बेबी ये तुमने कब किया? थैंक यू बेबी, लेकिन आज क्यों? रुको, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा? आज हमारी सालगिरह है। सुपीरियर, नहीं जय मृत्युंजय डरे हुए, रुको तो आज हम पहली बार डेट पर गए थे। सुपीरियर, नहीं पागल हो क्या? मृत्युंजय, तो आज हमने पहली बार किया था। सुप्रिया, नहीं, और अगर अब तुमने कुछ कहा ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, तुम्हारे प्रमोशन की सेलिब्रेशन के लिए। मृत्युंजय, ओ बेबी, आई लव यू। उसके माथे पर किस करके अंदर आता है और चुपचाप पंखुड़ियों को फॉलो करता है। फॉलो करते हुए वो कमरे तक पहुंचता है और देखता है कि बिस्तर सजा हुआ है। पीछे मुड़कर पूछता है कि ये क्या है? सुप्रिया, ये कुछ नहीं है, तुम जाकर फेस वॉश करके आओ, तुम्हारा फेस गंदा हो रहा है। मृत्युंजय फेस वॉश करने के साथ साथ डियो और माउथ फ्रेशनर का भी इस्तेमाल करता है और जब वह कमरे में वापस आता है तो देखता है कि सुप्रिया बस रेड नेट नाइटी पहनकर बैठी है। ये देखकर मृत्युंजय की एक दिल की धड़कन मिस हो जाती है। वो धीरे धीरे सुप्रिया के पास आता है, शर्ट के बटन खोलता है और आकर सुप्रिया के बालों को एक हाथ से पकड़ता है तो दूसरे से उसकी कमर पकड़ के अपने पास खींचता है और किस करने लगता है। सुप्रिया की भी आवाज निकल जाती है और वो भी पैशनेट किस करने लगती है। सुरपिया शर्ट के अंदर हाथ डालकर मृत्युंजय को गले लगाती है और शर्ट उतार देती है, फिर अपने नाखून मृत्युंजय की पीठ पर मारती है। अब मृत्युंजय की आवाज निकलती है और बाल थोड़े खिंचकर गर्दन पर किस करने लगता है। करते करते वो भी काट लेता है। सुप्रिया धीरे से बोलती है, जय आराम से, मैं कहीं भागी नहीं जा रही। दोनों वाइल्ड होने लगते हैं तो सुप्रिया नाइटी की गांठ खुलती है। मृत्युंजय गर्दन से धीरे धीरे नीचे आता है पर किस करना नहीं भूलता, हर हिस्से को अपना पूरा प्यार देता है। थोड़ा नीचे आकर मोटर बोट करता है। सुप्रिया को हंसी आ जाती है। मृत्युंजय और नीचे जाने लगता है तो सुप्रिया उसका फेस पकड़कर वापस ऊपर ले आती है और किस करने लगती है। इस बार दोनों टंग भी इस्तेमाल करते हैं। सुप्रिया अब खड़ी हो जाती है तो मृत्युंजय उसे बिस्तर के पास दीवार पर लगा देता है। फिर उसे पीछे से किस करने लगता है और इसलिए किस करता है जैसे जन्मों का भूखा है। फिर वो उसके बाल साइड करके बैक पर किस करते हुए नाइटी भी साइड कर देता है। अब सुप्रिया की सांसें इतनी तेज हो गई हैं कि पूरे रूम में उसकी आवाज सुनाई आ रही है। मृत्युंजय उसे घुमाकर दो पल देखने लगता है। उसके ऊपर बाहर से थोड़ी रोशनी आ रही होती है जिसे वो और सुंदर लगती है। कमरे का एसी भी चल रहा है, पर जब भी कमरे में गर्मी बहुत है, सुप्रिया के गर्दन से पसीना निकलकर उसके कपड़ों से होते हुए उसकी नाभि पर रुक जाता है।
वो आंखें खोलती है और मृत्युंजय को ऐसे निहारते हुए देखकर शर्मा जाती है और उसका चेहरा पकड़कर फिर किस करने लगती है। 15 मिनट किस करने के बाद इनके होंठ सूख जाते हैं तो मृत्युंजय उसे गोद में उठा लेता है और उसके शरीर को लीक करने लगता है। ऐसे ही उठाकर वो उसे बिस्तर पर पटक देता है और अपनी पैंट उतार देता है। उसकी पैंट उतरते ही सुप्रिया को तंबू का आइडिया लग जाता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और उससे रहा नहीं जाता तो मृत्युंजय को गर्दन से पकड़कर वो अपने ऊपर खींच लेती है। उसके खिंचने से मृत्युंजय को सिमरन का फ्लैशबैक आ जाता है जिसे मृत्युंजय डर जाता है और धोखा वाली फीलिंग वापस आ जाती है। मृत्युंजय अपने आप को छुड़ाकर फिर खड़ा हो जाता है पर कोई और बैठ जाता है। सुप्रिया तंबू को शांत होते हुए देखती है और पूछती है, क्या हुआ? पर मृत्युंजय अपने विचारों में खो रखा था। सुप्रिया उसे अपने पास बिठाती है और पूछती है, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मृत्युंजय उसे पानी मांगता है। सुप्रिया पानी ला कर देती है, फिर उसे शांत करके पूछती है, क्या हो गया जय? मृत्युंजय बोलता है, बेबी कुछ नहीं, बस वो बचपन की एक मेमोरी ट्रिगर हो गई। बचपन में एक बार घर घर खेल रहा था एक लड़की के साथ और उसने मुझे यूं पकड़ा था जैसे किस करने वाली हो, लेकिन उसने मुझे बहुत तेज अखरोट पर मार दिया और मेरा घंटा बच गया। बस तुम्हारे खिंचने पर मुझे एकदम से वो दर्द हिट करा। सॉरी बेबी, मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया। सुप्रिया का मूड खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मृत्युंजय के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, कोई नहीं जय, मैं समझ सकती हूँ, तुम टेंशन मत लो। फिर किचन में आ जाती है मैगी बनाने और बनाते हुए भर के गाली देती है। सब इतना बढ़िया जा रहा था, इतना पानी था कि पैर गिले हो गए और बस मुझे मिलने वाला था और उसे ऐसे टाइम पर घर घर याद आ गया। सही में मैं आज पार्लर गई हूं इतने पैसे खर्च करने और मुझे एक बार भी फील करने को नहीं मिला। उस चुड़ैल ने चोदने के प्लान को चोद दिया। फैन की टकी फिर बेडरूम में मैगी लेकर आती है। अभी भी मृत्युंजय अंडरवियर में वह बैठा है। दोनों मैगी खाते हैं। खाने के बाद प्लेट कलेक्ट करते हुए बोलती है, वैसे ऐसे अजीब लग रहे हो, लेकिन क्यूट लग रहे हो। सुप्रिया किचन में आकर बर्तन धोने लगती है तो मृत्युंजय कपड़े पहनता है और उसके पीछे से आकर गले लगा लेता है। सुप्रिया कहती है, देखकर मेरे हाथ में कांटा है, ये लग भी सकता है और क्या पता तुम्हारे अखरोट इनमें फंस जाए मृत्युंजय। यार बस भी करो, मैंने उस घटना के बाद कभी घर घर नहीं खेला। सुप्रिया घूमती है और पूछती है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? मृत्युंजय, नहीं मैं ठीक हूं, मुझे अपने अखरोट का ऑमलेट नहीं बनवाना। सुप्रिया, तो जाओ और रूम में बैठो, मैं काम कर रही हूं। मृत्युंजय आकर रूम में बैठ जाता है और हार्दिक को टेक्स्ट करता है, ब्रो कोट 62। बस 1 मिनट में हार्दिक का कॉल आ गया। हार्दिक डरी हुई आवाज में, भाई कहाँ है तू? मृत्युंजय, बता क्या हुआ? हार्दिक, भाई तू जल्दी आ जा, अर्जेंट है। मृत्युंजय, क्या हुआ? सब ठीक है? आंटी ठीक है? सुप्रिया आवाज सुनकर रूम में आ जाती है और इशारों में पूछती है, क्या हुआ? हार्दिक, भाई मैं फोन पर नहीं बोल सकता, बस तू जल्दी आ जा। मृत्युंजय, मैं आ रहा हूं, तू चिंता मत कर। मृत्युंजय जल्दी जल्दी जूते पहनता है और सुप्रिया को माथे पर चूम कर कहता है, हार्दिक किसी मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। सुप्रिया, क्या हुआ? मैं साथ चलूं? मृत्युंजय, नहीं तुम चिंता मत करो, मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ। और मृत्युंजय जल्दी निकल जाता है। फिर हार्दिक को कॉल करके धन्यवाद बोलता है। हार्दिक, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो तुझे 62 की जरूरत पड़ गई? मृत्युंजय, बस गलत समय पर सिमरन याद आ गई। हार्दिक, ओ हब भाई, तेरी तो लग गई। ऐसा भी क्या उसने चुम्मा दिया कि तू अब हर जगह उसे याद कर रहा है? मृत्युंजय, बकवास मत कर और मुझे 5 मिनट में मिल। दोनों मिलते हैं, थोड़ी गाड़ी में घूमते हैं। हार्दिक एक सवाल पूछता है, भाई एक बात बता, हम में क्या कीड़े लगे हैं जो सारी लड़कियां बस तुझे छूना चाह रही है? मृत्युंजय इरिटेट हो जाता है। हार्दिक, ठीक है भाई, नहीं कह रहा कुछ, लेकिन फिर थोड़ी सलाह देने लगता है तो थोड़ी देर में मृत्युंजय उसे घर छोड़कर अपना घर निकल जाता है। अगले दिन मृत्युंजय तैयार होकर ऑफिस निकल जाता है। ऑफिस में मैनेजर उसे बताता है कि वो अभी ड्यूटी का हेडअप सिमरन से ले ले। मृत्युंजय डरा होता है कि सिमरन कैसे रिएक्ट करेगी, उसे कैसे फेस करे, तो सिमरन खुद आगे आ जाती है। मृत्युंजय डर के मारे चेहरा नीचे कर लेता है। ब्रदर्स मिल्क के एपिसोड 8 को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। भाई के दूध का तो पता नहीं, पर भाई के अखरोट बहुत कीमती हैं।
क्या लगता है उस रात के लिए सिमरन मृत्युंजय का क्या हाल करेगी? जाने के लिए सब्सक्राइब करें द इंडी सागा।